सभी आदमी को प्रणाम। आज का विषय है महिला कुश्ती पहलवान जो ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि जो ये घटना घटी है, 3 महीना से लगभग ये घटना चल रहा है। तो एफआईआर महिला कुश्ती पहलवान का जो आरोप है, एफआईआर, तो पहला तो एफआईआर आप करने गए थाना में, एफआईआर नहीं लिया, तो आपको एसपी के यहाँ, सुप्रिंटेंडेंट और पुलिस के यहाँ आपको आवेदन देना था। ठीक है, आप लोग हो सकता है दिए हो सुप्रिंटेंडेंट और पुलिस एसपी को। वहाँ पर यदि ये एफआईआर नहीं लिया गया था तो आपको सीजीएम के यहाँ धारा 190, 186 थर्ड के तहत सीजीएम भी, जो लोअर कोर्ट कहते हैं, सीजीएम भी थाना को ये आदेश दे सकते थे कि एफआईआर हो। तो चूंकि अभी न्यूज मिला है कि एफआईआर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि एफआईआर करने के लिए, तो इस विषय में हम ये कहना चाहेंगे कि एफआईआर सिर्फ हो जाने से ये मत समझिए कि बहुत बड़ा मतलब कि जीत हासिल हो गया या मतलब कि इंसाफ मिल गया। एफआईआर होने के बाद वो आदमी, जिस तरह से ब्रिजभूषण सिंह एक मतलब क्रिमिनल और बाहुबली टाइप का आदमी है, जिस पर अभी पता चला कि 50 मुकदमा है, और देखने से भी वो लग रहा है कि किस तरह से वो सांसद है पता नहीं, क्यों उस सब आदमी को टिकट दिया जाता है। एफआईआर हो जाने के बाद वो आदमी एंट्री सेपेटरी बेल फाइल करेगा। एंट्री सेपेटरी बेल फाइल करने के बाद यदि वो आदमी बाहर रहता है तो अपने रसूख, अपने पावर, अपने पैसा का इस्तेमाल करके वो डायरी कॉल करने पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ से या हाई कोर्ट से डायरी कॉल होने के बाद यदि डायरी कमज़ोर कर देता है पुलिस, तो उस स्थिति में उस आदमी को बेल मिल जाएगा। अब बेल यदि मिल जाता है तो बेल मिल जाने के बाद फिर वो अपने प्रभाव का गवाह को इधर से उधर करना, धमकाना, ये सब चीज़ जारी रहेगा। तो एफआईआर हो जाने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को इंसाफ मिल गया। आप लोग का एक इंसाफ के कदम में पहला सीढ़ी पे आप लोग चढ़े हैं। अब ये ध्यान देना है कि पुलिस जो बयान लेती है वो किससे लेती है। क्या उसके आदमी का बयान दर्ज होता है, जो डायरी कॉल होगा या जो डायरी में लिखा जाता है या चार्जशीट में लिखा जाता है, तो उसके फेवर का आदमी का यदि बयान दर्ज होता है तो केस कमजोर हो जाएगा। पहला तो दबाव बनाइए कि किसी तरह से गिरफ्तारी हो। रही बात कुश्ती संघ का जो अध्यक्ष पद है, वो तो एक मानवता के नाते उस आदमी का उस पद से हट जाना चाहिए, नहीं तो हम सरकार से ये आग्रह करेंगे कि उस आदमी को उस पद से हटा दें। रही बात सांसद सदस्य की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सदस्य का, तो वो मोदी जी भी नहीं कर सकते हैं कि वो कहेंगे कि भाई आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से इस्तीफा दे दीजिए। वो मोदी जी के भी या गृह मंत्रालय या भारतीय जनता पार्टी के पावर से बाहर है। लेकिन गिरफ्तारी हो सकता है, इसमें गिरफ्तार कर लिया जाता है यदि, और उसके बाद यदि चार्जशीट आता है तो वो फेयर होगा चार्जशीट, और हमको लगता है कि वो अंदर जाने के बाद वो आदमी जो है फिर दबाव पुलिस पर नहीं बना पाएगा या अपने पैसे पहुंच का दबाव नहीं बना पाएगा। तो इस हिसाब से आप लोग ये मत समझिए कि ये बहुत बड़ा मतलब कि हमको बहुत बड़ा तीर मार लिए कि एफआईआर हो गया। अभी लड़ाई बहुत बाकी है। चूंकि इस मामले में हम नहीं बोलते, इस मामले में कुश्ती पहलवान बबीता फोगाट और उनकी बहन और
एक और 7 मेंबर हैं, वो लोग बोले कि नार्को टेस्ट हमारा कर लिया जाए यदि हम झूठ बोलते हो तो ये बात जो है गंभीर है। और सबसे गंभीर इस बात है कि कोई भी इस तरह का जो ओलंपिक में मेडल प्राप्त करता हो, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल का खिलाड़ी हो, अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगा करके दिल्ली के सड़क पर क्यों बैठेगा? और वो भी एक एक खिलाड़ी नहीं, 7-7 खिलाड़ी। तो इस पर तो मतलब 3 महीना लेट नहीं लगना चाहिए, पहले कार्रवाई होना चाहिए। एफआईआर के लिए 3-3 महीना ले रहा। हर मामला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर ही छोड़ा जाए, सुप्रीम कोर्ट देगा तभी। एफआईआर कर देना चाहिए था, उस पर जांच हो जाता। और यदि नार्को टेस्ट उसका भी कराया जाए, ब्रिजभूषण सिंह का नार्को टेस्ट में उसका भी हो कि वो गलत बोल रहा है कि ये लोग गलत बोल रहे हैं। ये लोग का तो कहना है कि नार्को टेस्ट हो हमरा। यदि नार्को टेस्ट दोनों पक्ष का हो जाता है तो उसको फास्ट ट्रैक में इसका होना चाहिए ट्रायल। इसलिए कि मामला गंभीर है। गंभीर इसलिए है कि 7 खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी का बात है, एक नाबालिग का बात है, जो मामला सामान्य नहीं है। और इस मामले में आरोप लगाने वाले यदि लगाए हैं झूठा, तो उन पर भी दायित्व बनता है कि अपने वापस ले लें। और यदि ये सत्य होता है तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके उस व्यक्ति की गिरफ्तारी, उस व्यक्ति के उस पद से हटाना, उसको सजा मिलना ही चाहिए। नहीं तो आगे न्यायपालिका प्रशासन, पुलिस प्रशासन पर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। क्योंकि जब सांसद और ये लोग पर इस तरह का आरोप लगाया जाता है तो आम आदमी का तब तो कोई बातें नहीं है। और रही बात इससे सरकार का कोई इसमें मतलब कि रोल नहीं है। सरकार अब भारतीय जनता पार्टी में पंचायत से लेकर के सेंट्रल लेवल तक लगभग 10 लाख कार्यकर्ता है। मोदी जी भी कार्य करता है। एक पंचायत लेवल पर जो पंचायत अध्यक्ष है वो भी कार्य करता है। तो 10 लाख कार्यकर्ता में तो बाढ़ है। बाढ़ में अब 10 आदमी 5 आदमी कौन आ रहा है, क्या कर सकता है। लेकिन हाँ, इस आदमी पर इतना पहले से मुकदमा एक न्यूज चैनल में दे रहा था कि हम मर्डर किए हैं, 50-50 मुकदमा। टिकटें नहीं देना चाहिए था इस सब आदमी को। जब हम साफ सुथरा रहेंगे तभी तो दूसरे पार्टी वाले को कह सकते हैं। हालांकि अभी भी भारत का, मैं पूरे भारत का बात बोल रहा हूं, पूरे इंडिया में अभी भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है, ठीक है अपवाद है, 2-4 अपवाद छोड़ करके, लेकिन इस मामला में संजीदा है और कोशिश करती है कि इस तरह का आपराधिक छवि और बाहुबली को टिकट न दिया जाए। जबकि वो आदमी कई पार्टी में उसका बैकग्राउंड हिस्ट्री रहा है कि कई पार्टी में वो सांसद बना है या टिकट लिया है, चुनाव लड़ा है। जोगी जी भी कार्रवाई किए हैं उसमें, यूपी के चीफ मिनिस्टर साहब, शायद उनका फॉर्म जो है उसको जब्ती वगैरह किए हैं। तो देश को कहने का मौका नहीं मिले, हमें अपने आप को अपने सुधार करना है। हम अच्छे हैं तभी हम दूसरे पर आरोप लगा सकते हैं। इस तरह के आदमी को किसी पार्टी वाले को टिकट नहीं देना चाहिए, ना ही इस तरह का बढ़ावा। आज अतीक अहमद को टिकट दिया गया, तब एक बाहुबली क्रिमिनल छवि का आदमी यदि सांसद बन जाता है, उसके पास पावर आ जाता है, वो आदमी और ज़्यादा क्राइम करने लगता है, उसको प्रोटेक्शन मिल जाता है कानून का। तो इस तरह के तो सभी पार्टी वाले को सोचना होगा ना। मुख्तार अंसारी, आजम खान, ये तो फेहरिस्ट है, लिस्ट पूरा बिहार से लेकर के हर जगह, सब जगह इस तरह के सभी पार्टी बचिए। इस तरह से टिकट देना नहीं चाहिए। और हमारा ये मांग है कि अभी भी आप लड़ाई लड़ते रहिए। सभी महिला खिलाड़ियों से आग्रह है, अभी बहुत बड़ा चीज़ नहीं हुआ है हासिल। अभी इंसाफ यदि
आपके साथ कुछ भी घटना घटा है तो इंसाफ के लिए आप लड़िए, मरते दम तक लड़िए। हम लोग आपके साथ हैं, पूरा देश आपके साथ है। आप चाहिएगा तो डॉक्यूमेंट ईमेल हमारे डिस्क्रिप्शन में है, भेज दीजिए। जहां जरूरत पड़ा हो सकता है हम लोग आने का तो हम लोग भी आएंगे। जहां तक अकेला निहत्था है हम लोग तो अकेले ही आएंगे। और हम भारतीय जनता पार्टी जेपी नड्डा जी से भी आग्रह करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, कि इस सब आदमी को पार्टी में रखना उचित नहीं है। पार्टी साफ सुथरी छवि होना चाहिए और पार्टी से निकाल देना चाहिए। एक कबड्डी संघ के अध्यक्ष पद से बर्खास्त करना चाहिए और गिरफ्तारी होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।